ये 2015 में आई एक जापानीज हॉरर एक्शन मूवी है। ये मूवी बहुत ही अजीब है, पर मूवी के आखिर में हमें एक मैसेज मिलता है, तो मूवी को एंड तक ज़रूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसमें बहुत सारी स्कूल गर्ल्स होती हैं। सब बस में बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर इंट्रोवर्ट लड़की मित्सुको भी होती है जो पोयम लिख रही होती है। उसे उसकी दोस्त ये करने से मना करती है और बोलते हैं कि तुम्हें इंजॉय करना चाहिए, जिससे उसका पेन नीचे गिर जाता है। वो पेन लेने के लिए नीचे झुकती है, तभी सामने से एक तेज हवा का झोंका आता है और उनके बस की टॉप को उखाड़ ले जाता है, जिससे बस के सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय मित्सुको के। थोड़ी देर बाद एक और हवा का झोंका आता है, पर मित्सुको फिर से झुककर उससे बच जाती है। मित्सुको बस से निकलती है और बस के रूफटॉप वाले हिस्से की तरफ जाती है। उसके आगे उसे 4 और लड़कियां जाते हुए दिखती है। मित्सुको जाकर एक लड़की को गिरा देती है और एक और हवा का झोंका आता है और बाकी 3 लड़कियां मारी जाती हैं। हालांकि वो लड़की भी ज़्यादा देर तक नहीं बच पाती, क्योंकि वो साइकिल चलाने वाले कुछ लोगों को बचाने जाती है और रास्ते में मारी जाती है। जिसके बाद मित्सुको जंगल से होते हुए जाने लगती है। नदी में उसे कई सारी स्कूल गर्ल्स की लाशें मिलती हैं। मित्सुको अपना चेहरा साफ करती है और कुछ साफ स्कूल गर्ल्स के कपड़े पहनती है, जिसके बाद वो जाने लगती है। घंटों तक चलते रहने के बाद वो ऑल गर्ल हाई स्कूल पहुंचती है। उसका स्कूल ड्रेस भी उसी स्कूल की लड़कियों जैसा होता है। वहाँ की लड़कियाँ भी मित्सुको को जानती हैं। हालांकि मित्सुको कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो अभी तक जो कुछ उसके साथ हुआ उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई होती है। वो कुछ नहीं बोलती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आकी उसके पास आती है। मित्सुको बोलती है कि वो उसे कभी नहीं मिली, जबकि आकी कहती है हम तो रोज़ मिलते हैं और हम बचपन से साथ हैं। तभी एक और हवा का झोंका आता है। मित्सुको तुरंत नीचे आ जाती है, पर इस बार उस हवा के झोंके से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। आकी उसे उठाती है और स्कूल ले जाती है। मित्सुको कंफ्यूजन में चली जाती है। आकी उसे बोलती है कि हम हमेशा से इसी स्कूल में जाते आए हैं। मित्सुको इसे एक लूसिड ड्रीम मानकर खारिज कर देती है और मान जाती है कि उसने एक सपना देखा होगा। जिसके बाद ये दोनों क्लासरूम में पहुंचते हैं। वहां पर मित्सुको आकी को अपने सपने के बारे में बताती है। आकी बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होता और वो खिड़की खोलकर मित्सुको को हाथ बाहर करने के लिए कहती है और कहती है कि देखो, हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्सुको हाथ बाहर निकालती है और फील करती है और उसे कुछ नहीं होता। आकी कहती है तुम्हें कोई अमनीशिया का केस तो नहीं है, और हंसते हुए इस बात को टाल देती है। जिसके बाद आकी उसे कहती है कि चलो आज क्लास बंक मारते हैं। जिसके बाद आकी अपने कुछ दोस्तों के साथ और मित्सुको के साथ क्लास बंक करती है। अब उसकी फीलिंग बिल्कुल पहले से अपोजिट हो चुकी होती है। अब वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को सपना बताते हुए भूल चुकी होती है। ये लोग बाहर जंगल से होते हुए नदी पर पहुंचते हैं। मित्सुको अब बहुत खुश होती है। आकी और मित्सुको एक दूसरे को देखते हैं और फॉल इन लव हो जाते हैं। जिसके बाद मित्सुको उस इंसिडेंट के बारे में बाकियों को बताती है। एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि मित्सुको पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल किया हो। तभी उन्हें वहाँ पर एक मैट्रेस तकिया जंगल में बिछा हुआ दिखता है। वो लोग तकिए से गेम खेलने लगते हैं। तकिए से फेदर उड़ने लगते हैं और सभी लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं। तभी मित्सुको वहाँ पर एक लेस्बियन कपल को देखती है जो उन सभी लड़कियों को देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोबारा उनको देखती है तो वो गायब हो जाते हैं। जिसके बाद एक लड़की फेदर को लिए हुए आगे जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपनी रियलिटी चेंज करनी है तो तुम्हें अनएक्सपेक्टेड काम करना होगा। जिसके बाद वो गर्ल्स अपनी अंडरवियर दिखाने लगती हैं और सब हंसती है। उसकी बात को सुनकर मित्सुको को लगता है कि उसके शब्दों का बहुत महत्व है। थोड़ी देर बाद लड़कियां वापस स्कूल में आ जाती हैं। क्लासरूम में मित्सुको को एक फर्श पर एक तकिया दिखता है। जैसे ही मित्सुको उस तकियों को उठाकर फेंकती है, टीचर मिनी गन निकालकर बच्चों को गोलियों से मारने लगती है। सभी स्टूडेंट मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग आकी। टीचर बोलती है कि ये तुम्हारी स्कूल से बंक मारने की सज़ा है। जिसके बाद वो टीचर मित्सुको को मारने जा रही होती है कि तभी 2 और लड़कियां आकर मित्सुको को वहां से ले जाती हैं। सभी लड़कियां स्कूल से भागने लगती हैं। एक लड़की मित्सुको को बोलती है कि अगर सिचुएशन ख़राब हो जाए तो जो करना पड़े वो करना। स्कूल से भागते वक्त ज़्यादातर स्टूडेंट टीचर के हमले से मारी जाती हैं, पर फिर भी लकीली 5 लड़कियां स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब रहती हैं। तभी वहां एक और ख़तरनाक जानलेवा हवा का झोंका आता है और वो 4 लड़कियां मारी जाती हैं। सिर्फ मित्सुको बचती है। मरने से पहले उन 4 लड़कियों ने बोला होता है कि अब सब कुछ मित्सुको के हाथ में है। मित्सुको थोड़ी देर तक भागती रहती है और एक टाउन में पहुंचती है जहां पर बहुत सारे लोग दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं।
मित्सुको भागते हुए जाती है और एक पुलिस स्टेशन के पास रुकती है। वो पुलिस स्टेशन में एक लेडी कॉप से मिलती है। लेडी कॉप को लगता है कि मित्सुको पागल है, क्योंकि मित्सुको बिना कोई शब्द बोले बस एक डायरेक्शन में उंगली दिखा रही होती है। तभी वो लेडी कॉप मित्सुको को कीको कहती है, जिसके बाद मित्सुको खुद को मिरर में देखती है और उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल अलग इंसान में बदल गई है। लेडी कॉप कीको की फ्रेंड होती है, जिसका नाम तमाको होता है। वो एक्साइटेड होती है क्योंकि कुछ दिनों में कीको की शादी होने वाली होती है। मित्सुको को कुछ समझ नहीं आता, वो भी खुद को कीको समझने लगती है और तमाको उसके साथ जो करती है वो उसे करने देती है। तमाको उसे कार में बैठाती है और उस जगह लेकर जाती है जहाँ पर कीको की शादी होने वाली है। सुबह से अभी तक मित्सुको के लिए दिन बहुत अजीब जा रहा था। हालांकि जब कीको वेडिंग वाली जगह तक पहुँचती है तब सभी लड़कियाँ उनकी कार को घेरने लगती हैं, जैसे कि कीको कोई सेलिब्रिटी हो। जिसके बाद कीको को मेकअप रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो आकी को देखती है जो उसका मेकअप करेगी। ये देखकर वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सबसे पूछने लगती है कि क्या हो रहा है। आकी आकर उसके कान में कहती है कि थोड़ी देर के लिए तुम चुप रहना। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सब समझाऊंगी। जिसके बाद कीको को वेडिंग ड्रेस पहनाया जाता है और बाकी लड़कियां ये बात कर रही होती हैं कि दूल्हा कितना हैंडसम है। कीको को रियलाइज़ होता है कि वो किसी आदमी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो आकी से प्यार करती है। आकी देखती है कि कीको पैनिक कर रही है, इसलिए वो बाकी लड़कियों को रूम से जाने के लिए कहती है। जब वो दोनों अकेले होते हैं, आकी उसको उसके असली नाम से बुलाती है और जो कहा गया है वो करने के लिए कहती है। कीको को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, फिर भी वो आकी पर भरोसा करती है और वेडिंग ड्रेस पहनती है। जिसके बाद बाकी लड़कियां कीको को बुलाने के लिए आती हैं। आकी जाकर उन्हें मार देती है और कीको को लड़ना सिखाती है। आकी कीको को टूटा हुआ ग्लास देती है और कहती है कि तुम उस पर हमला कर देना जो तुमसे ज़बरदस्ती करे। जिसके बाद कीको बाहर जाती है, उसके हाथ में फ्लावर्स की जगह टूटा हुआ ग्लास होता है। सभी लड़कियां उसके लिए तालियां बजाती हैं और उसके ऊपर फूल बरसा रही होती हैं। आगे जाने पर वो एक कॉफिन को देखती है जिसके अंदर उसका फियोंसे होता है। जिसके बाद सभी गेस्ट अजीब हरकतें करने लगते हैं और कीको के कपड़े नोचने लगते हैं और उसे ज़बरदस्ती कॉफिन की तरफ ले जाते हैं। कॉफिन के खुलने पर पता चलता है कि उसका फ्यूचर हस्बैंड एक घटिया सा दिखने वाला क्रीचर है, जिसका शरीर इंसान का और सर पिग का है। क्राउड ज़बरदस्ती कीको को उस पिग को किस करने के लिए फोर्स करता है। उसी वक्त कीको उस टूटे हुए ग्लास को उस पिग में घुसा देती है और कुछ लड़कियों को भी मारती है। उसे बचाने के लिए आकी आती है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। टीचर से लड़ने के बाद दोनों चर्च से बाहर निकल जाती हैं। आकी टीचर्स को डिस्ट्रैक्ट करने में बिजी रहती है और कीको भागती रहती है। भागते हुए कीको एक लड़की से मिलती है जो ट्रैक सूट में होती है। वो लड़की कीको को इजुमी बोलती है और उसे मैराथन के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद कीको फिर से मिरर में खुद को देखती है और उसे पता चलता है कि वो फिर से कोई और में बदल गई है। अब वो इजुमी बन गई है जो एक स्टार मैराथन रनर है। एक बहुत बड़ा क्राउड उसे चीयर कर रहा होता है और इसी बीच इजुमी अपने दोस्तों के साथ रोड के बीच भाग रही होती है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो एलिमेंट्री स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छी रनर थी। इजुमी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर वो अब इसका जवाब जानने की कोशिश नहीं करती। वो भागना एंजॉय करने लगती है। जिसके बाद वो देखती है कि एक स्कूल गर्ल उसके साथ भाग रही होती है। तभी उसका पिग हस्बैंड उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद बाकी लड़कियां बोलती हैं कि इजुमी तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम ही हो जो इस दुनिया से बाहर जा सकती हो। इजुमी बहुत तेज भागती है और एक केव तक पहुंचती है। उसे वहां पर स्कूल गर्ल्स मिलती हैं जो उसे अंदर ले जाती हैं। अंदर उसे और कई स्कूल गर्ल्स दिखती हैं जिनका चेहरा उनके बालों से ढका होता है। जिसके बाद वो स्कूल गर्ल्स इजुमी को मारने का ट्राई करती हैं और कहती हैं कि अगर वो नहीं मरी तो बाकी सब मर जाएंगे। तभी आकी वहाँ आती है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। जिसके बाद वो इजुमी को बोलती है कि तुम बोलो आई एम मित्सुको। इजुमी जैसे ही आई एम मित्सुको बोलती है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चली जाती है। अब मित्सुको को उस दुनिया से निकलने के लिए दो में से एक धागा खींचना है जो आकी के हाथ से बाहर आ रहा है। मित्सुको के धागा खींचते ही आकी दो हिस्से में फट जाएगी। हालांकि मित्सुको जिससे बहुत प्यार करती है उसे मारना नहीं चाहती, फिर भी आकी उसे ये करने के लिए कहती है। मित्सुको के धागा खींचते ही आकी दो हिस्सों में फट जाती है। जिसके बाद मित्सुको असली दुनिया में जाने का रास्ता मिलता है।
यहाँ से जाने के बाद मित्सुको एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है जहाँ पर उस आदमी को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में बस के अंदर देखा था। आगे जाने पर उसे कई सारे ठरकी लड़के एक पोस्टर को ढूंढते हुए दिखते हैं। पोस्टर में इजुमी और केको बने होते हैं। उसे पता चलता है कि वो एक सिटी में है जिसका नाम है मैंसवेल, जिसमें सिर्फ आदमी रहते हैं जो एक वायलेंट 3D सर्वाइवल गेम एंजॉय कर रहे थे जिसका नाम है टैग। इस गेम में कंट्रोल्ड प्लेयर सिर्फ मित्सुको, इजुमी और केको हैं। एक आदमी मित्सुको को पहचान जाता है और उसे बताता है कि वो फ्यूचर में है। ये सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो एक केव में उठती है जहाँ पर गेम के सभी कैरेक्टर्स पुतलों की तरह रखे होते हैं। आगे जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो अपने टीवी पर एक गेम खेल रहा होता है। वो आदमी बताता है कि तुम 150 ईयर्स फ्यूचर में हो। वो बताता है कि जब वो बच्चा था तब से वो उसे बहुत एडमायर करता था। जिसके बाद वो बताता है कि उसने मित्सुको और उसके दोस्तों के DNA लिए थे, जिससे उसने उनके क्लोन बनाए अपने 3D गेम के लिए ताकि वो आदमियों को एंटरटेन कर सके। तभी उस बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन वहाँ आ जाता है और अपना पैंट उतार देता है और मित्सुको को बेड पर आने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि गेम का आखिरी पड़ाव ये है कि तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना होगा। जिसके बाद वो आदमी उसे छूने वाला होता है। तभी मित्सुको अपने दोस्त की बात याद आती है कि इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना होगा। जिसके बाद मित्सुको उस आदमी को पकड़ कर गिरा देती है और उसे चिल्लाकर बोलती है कि इस तरह लड़कियों से खिलौनों की तरह खेलना बंद करो। जिसके बाद मित्सुको तकिया को फाड़ने लगती है जिसमें से सफ़ेद फेदर लाल बनने के लगते हैं। आखिर में मित्सुको बूढ़े आदमी की स्टिक लेती है और खुद को मार लेती है। अगले सीन में मित्सुको एक बर्फीली जगह में उठती है। इसी के साथ सब खत्म हो गया होता है। इसका मतलब है कि अब उसे कभी भी गेम में बंद नहीं रहना होगा और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। आपको ये मूवी अजीब और मीनिंगलेस लग सकती है, पर इस मूवी में बहुत ही बड़ा मेटाफोर है। ये मूवी मित्सुको के होमोसेक्सुअलिटी के बारे में है और उसके सामने आने वाले कठिनाइयों के बारे में जो उसे जापान में रहते हुए फेस करने पड़ती है। 3 अलग अलग कैरेक्टर इस चीज़ को अलग अलग तरह से दिखाते हैं। जैसे कि मित्सुको रिवर के पास मैट्रेस मिलने में हमें दर्शाया जाता है कि कैसे होमोसेक्सुअल्स को सोसाइटी में जगह नहीं मिलती। जिसके बाद केको, जिसको उस आदमी से शादी करनी पड़ती है जो बाकी लोगों के लिए हैंडसम है पर उसके लिए पिग जैसा है। जिसके बाद है इजुमी, एक यंग टैलेंटेड लड़की पर वो पिग से बचकर भाग रही होती है, जो दिखाता है कि उसके पीछे कितना मेल डोमिनेंस है जो उसके सक्सेस के बीच आ रहा है। मूवी के आखिर में बूढ़ा आदमी मित्सुको को गेम का एक कैरेक्टर बना देता है। ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेंस सोसाइटी है।